सवाल ये है कि नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ मुंह धोया जाता है उसे क्या कहते हैं? जी, वुज़ू। शाबाश। नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ मुंह एक मखसूस अंदाज के साथ, एक मखसूस तरीके के साथ धोया जाता है। वैसे हाथ मुंह तो वैसे बंदा धो लेता है, हाथ भी धो लेता है, मुंह भी धो लेता है, इसकी बात नहीं हो रही। एक मखसूस अंदाज के साथ जो पूरा प्रॉपर तरीका है उसके साथ जो हाथ मुंह धोए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको वुज़ू कहते हैं। क्या बग़ैर वुज़ू के नमाज नहीं हो सकती? कि इंसान नमाज पढ़ने से पहले खुसूसी तौर पर एहतमाम करता है हाथ मुंह धोने का, और जो वुज़ू का तरीका है वो अपनाता है, सारे चीज़ों को आज़ा को जो है वो धोता है, जिनका मसा करना है उनका मसा करता है। तो क्या ये करना ज़रूरी है? अगर ना करें तो नमाज नहीं होगी? नहीं होगी। अगर बंदा वुज़ू ना करे और बग़ैर वुज़ू के नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुज़ू नहीं है। जब तक वुज़ू कामिल ना हो, वुज़ू सही ना हो, तो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, कोई भी इबादत नहीं कर सकते। हम कुरान पाक को भी नहीं छू सकते, कुरान पाक को भी हाथ नहीं लगा सकते जब तक हमारा वुज़ू ना हो। तो कुरान पाक उठाने से पहले, पढ़ने से पहले वुज़ू करना चाहिए, और नमाज पढ़ने से पहले भी कामिल तरीके पर जो है वो वुज़ू करना चाहिए, ताकि जो हम इबादत करें वो कामिल तरीके पर रब ताला कबूल फरमाए। वुज़ू करने का तरीका क्या है? कि वुज़ू आपको समझ तो आ गई कि नमाज से पहले वुज़ू करना है, कुरान पाक उठाने से पहले वुज़ू करना है। तो वुज़ू करने का जो है वो तरीका भी है। तो वुज़ू करने का तरीका क्या है? तो फरमाते हैं कि वुज़ू करने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ें, और बिस्मिल्लाह पढ़ कर फिर क्या करना है? अगर आपके पास मिसवाक है तो आप मिसवाक करें। मिसवाक करना सुन्नत रसूल है, ठीक है ना। इसमें बेशुमार बहुत सारी बीमारियों का जो है वो इलाज है मिसवाक के अंदर। कि अगर बंदा मिसवाक करता है पाबंदी के साथ तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत सारी बीमारियों से महफूज कर देता है, बहुत सारी महफूज बीमारियों से वो बच जाता है अगर वो मिसवाक पर हमेशगी करता है। तो मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो, हर वक्त मिसवाक नहीं होता, जिनकी आदत होती है मिसवाक रखने की जेब में तो वो मिसवाक रखते हैं, जिनकी आदत नहीं होती तो उनके पास हर वक्त मिसवाक नहीं होता। अगर मिसवाक है तो मिसवाक इस्तेमाल कर लें। अगर मिसवाक नहीं है तो मिसवाक के साथ जो मकसद क्या था? दांतों को साफ़ करना, मुंह की सफाई करना। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो फिर हाथ की उंगली के साथ जो है वो दांतों पर उंगली मारें ताकि दांत जो है वो साफ़ हो जाए। अगर दांतों में कहीं आगे पीछे कोई चीज़ जो है वो खाया पिया खाना वगैरह कोई चीज़ है तो वो जो है वो निकल जाए और दांत जो है हमारे क्या हो जाए? साफ़ हो जाए। तो मकसद था साफ़ करना। तो फिर अगर मिसवाक नहीं है तो हाथ की उंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को गिट्टू तक 3 मरतबा धोना, ठीक है ना। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू शुरू किया है तो मिसवाक किया, तो मिसवाक करने के बाद अब क्या करना है कि दोनों हाथों को गिट्टों तक, ये गिट्टे हैं तो दोनों हाथों को गिट्टों तक जो है वो क्या कर लेना है? धोना है। और धोते वक्त एहतियात पहले ये करनी है कि हम पानी जो है वो पहले सीधे हाथ पर है, उसके बाद जो है वो उल्टे पास आता है, क्योंकि हर अच्छा काम की इब्तदा जो है वो सीधी साइड से, सीधी तरफ से जो है वो की जाती है। तो इसीलिए जब हाथ धोएंगे, हमारा सीधा हाथ भी है उल्टा हाथ भी है, तो पहले हम सीधे हाथ पे पानी डालेंगे, उसके बाद उल्टे हाथ पर, उसके बाद हम दोनों को जो है वो अच्छी तरह धो लेंगे, ठीक है ना। और वुज़ू धोते बाद ये इस तरह कभी खिलाल वगैरह जो है वो कर लेना चाहिए, चाहे कोई भी करवट, कोई भी जगह जो है वो या उंगलियों के बगल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए, ठीक है ना। पानी अच्छी तरह जो है वो पहुँच जाए। जब आपने 3 मरतबा हाथ जो है वो धो लिए, उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद आपने 3 मरतबा जो है वो कुली करनी है। 3 मरतबा क्या करते हैं? कुली करते हैं कि सीधे हाथ में पानी लेंगे और मुंह में डालेंगे और पानी को जो है वो हर तरफ जो है वो मुंह के अंदर घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जो है वो उसको फिर बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह कितनी दफ़ा करना है? 3 दफ़ा। और उसके बाद जब 3 दफ़ा हमने जो है वो कुली कर ली तो फिर हमने क्या करना है? 3 मरतबा नाक साफ़ करना है, नाक में पानी देनी है, ठीक है ना। पानी लेंगे और नाक में पानी देंगे, ठीक है। और ये भी एहतियात करना है कि जो नाक में पानी दिया जाता है वो किस हाथ से दिया जाता है? सीधे हाथ से। हमने मुंह में पानी देना है वो भी सीधे हाथ से देना है, और नाक में जो पानी देना है वो भी सीधे हाथ से देना है। बाद लोग या वो क्या करते हैं कि कुल्ली तो सीधे हाथ से करते हैं और नाक में जब पानी डालते हैं उल्टे हाथ से डालते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये वुज़ू को मकरूह करता है कि उल्टे हाथ से अगर हमने नाक में पानी दिया तो नाक में पानी भी सीधे हाथ से देना है, और नाक को साफ़ करना है तो वो उल्टे हाथ से करना है। नाक को जब पानी देंगे तो फिर नाक को साफ़ भी करना है। नाक के अंदर मैल कुचैल है तो उंगली घुमा कर जो है उसको क्या कर दें? अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर लें। तो जब साफ़ करेंगे तो वो उल्टे हाथ से करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है?
फिर पूरा चेहरा धोना है। ये हमारा चेहरा है, हमारा मुंह है, ये पेशानी जहाँ से बाल उग रहे हैं यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये हमारा मुंह है, ये हमारा चेहरा है। इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो धोना है और कोशिश करनी है पानी जो है वो यहाँ डालें तो यहाँ पर पानी जो है वो हर तरह जो है वो फैल जाएगा और अच्छी तरह फिर हाथ जो है वो फेर देना है। इस तरह नहीं करना जितना कि छोटे बच्चे करते हैं, यूँ थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं, ठीक है, हाथ में पानी लिया तो यूँ कर लिया, ऊपर भी जगह जो है वो खुश्क रह जाती है, साइडों पर भी खुश्क रह जाती है, नीचे भी जगह खुश्क रह जाती है। तो मुंह को धोना तो पूरा मुंह धोना है, ठीक है ना। बाल यहाँ से उग रहे हैं यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान से लेकर दूसरे कान तक, ये हमारा सारा चेहरा है, सारा हमारा मुंह है। तो इसको अच्छी तरह जो है वो क्या करना है, धोना है। फिर इसके बाद दोनों कोनियों समेत हाथों को धोना है, बाजू को धोना है। जब हमने चेहरा धो लिया उसके बाद हमने क्या करना है, बाजू को धोना है। तो ये कोनियाँ है, इसको क्या कहते हैं, कोनी। तो कोनियों के ऊपर तक, यहाँ तक, दोनों से तरफ, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर नाखूनों तक अच्छी तरह धोना है। कोई जगह जो है वो बाल बराबर, नाखून जगह बराबर जो है वो खुश्क ना रहे। क्या अगर खुश्क रहेगी तो हमारा वुज़ू जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये फ़राइज़ के अंदर भी शामिल है, चेहरे का धोना और ये दोनों कोनियों समेत बाजू धोना, चौथाई से सर का मसा करना और फिर दोनों पाँव धोना। ये क्या है, फ़राइज़ के अंदर शामिल है। इसको भी आप जो है वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो जब हमने ये कर लिया, दोनों बाजू को कोनियों समेत धो लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद चौथाई हिस्सा सर का मसा करना है। चौथाई हिस्सा सर का मसा करना जो है वो फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना जो है वो सुन्नत है। और हम जो है वो पूरे सर का मसा करते हैं ताकि सुन्नत का सवाब भी मिल जाए और फ़र्ज़ का भी सवाब मिल जाए। फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, उसका भी सवाब मिलेगा, और जो सुन्नत अदा की उसका भी सवाब मिलेगा, ठीक है। तो पूरे सर का जो है वो मसा कर लेंगे। फिर कानों का, गर्दन का एक एक बार मसा करो, फिर दोनों पाँव को टखनों समेत धो लो। तो ये हमारा वुज़ू जो है वो मुकम्मल हो गया है।